नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोये सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख न के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। चारित्र की पूर्णता मोक्ष है। उसमें से सम्यक्त्व के लक्षण की बात कही। सम्यक्त्व का लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार सदान कहा, और विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार सदान में सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, फिर स्वपर भेद विज्ञान और आत्मानुभव, ये 4 लक्षण से पूर्ण रूप से सम्यक्त्व का लक्षण बनता है। 4 लक्षण भिन्न भिन्न जगह कहे गए हैं, तो भिन्न भिन्न जगह कहे तो वास्तव में तो विपरीताभिनिवेश तत्वार श्रद्धान में सब शामिल है, पर किसी को न समझ में आवे तो अलग अलग प्रकार से कथन किया गया है। पर जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको ये चारों होते हैं। इतनी बात कही। ये सम्यक दर्शन का लक्षण निर्देश इस प्रकार से पूर्ण हुआ। अब आगे प्रश्न उठता है, सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन प्रकट करना धर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, ऐसा कहा गया है। तो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, तो वो कैसे प्रकट हो उसकी विधि पंडित जी बता रहे हैं। हमें समझना है और समझकर अपना कल्याण करना है। दुनिया माने नहीं माने क्या फर्क पड़ता है, ये बात कहना चाह रहे। देखो अब यहाँ 310 पेज पर भाग 4 गुरुदेव श्री के प्रवचन का, उसमें 310 पेज पर यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार प्रधान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? क्या कह रहे हैं? सब जगह भिन्न भिन्न लक्षण कहे गए हैं। कहीं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कहा, कहीं तत्वार साधन कहा, कहीं स्वपर भेद विज्ञान कहा, कहीं आत्मा का अनुभव कहा। तो पंडित जी को प्रश्न किया गया, आप जो बता रहे हो कि आप ये तत्वार साधन लक्षण को मुख्य क्यों किया, दूसरे लक्षण को क्यों नहीं मुख्य किया? तो कह रहे देखो समाधान, तुच्छ बुद्धियों को क्या कहा? वर्तमान में ये पंचम काल वर्त रहा है। यहाँ जन्म लेने वाला जीव पूर्व भव से सम्यक दर्शन लेकर नहीं आता है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुने हुए हो सकते हैं गुरुदेव श्री जैसे जीव, तो दिव्य ध्वनि सुनी हुई हो पर आत्मा का अनुभव न किया हो तो यहाँ जन्म होता है। इसका मतलब विराधना का फल है। कुछ विराधना हुई, आराधना पूर्ण नहीं हुई तो यहाँ जन्म लिया, तो यहाँ बुद्धि भी कमज़ोर होती है।
जो पूर्व में भगवान की वाणी सुनी हुई उनकी बुद्धि तो तेज हो, समझ भी सके, पर तुच्छ बुद्धि जो कम बुद्धिवान है, क्षोभशम की जिसको कमी है, तो तुच्छ बुद्धि का अर्थ क्षोभशम की जिसको कमी है और बुद्धि को विशेष उपयोग में नहीं लेते, दोनों बातें। तो अन्य लक्षण में क्या कह रहे हैं, अन्य लक्षण, दूसरे लक्षण स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव कहें और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कहें तो प्रयोजन प्रगट भाषित नहीं होता। क्या कहते हैं, ये स्पष्ट मालूम नहीं होता कि स्वपर भेद विज्ञान करना किस लिए है, आत्मा का अनुभव करना किस लिए, और आत्मा कैसा है। तो क्या कह रहे, भ्रम उत्पन्न होता है और इस तत्वार्थ प्रधान लक्षण में प्रयोजन भाषित होता है। ये तत्वार्थ प्रधान जो लक्षण को मुख्य करके समझेंगे तो इसमें प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है, वही बतलाते हैं। देखो क्या क्या बाकी लक्षण में भ्रम उत्पन्न होता है, इसमें भ्रम का कारण नहीं है, पर अब न समझना हो वो तो किसी प्रकार से भी नहीं समझे, अपना उपयोग को सही करके स्वयं के समझने का प्रयत्न करे, उसको समझ में आता है। दूसरों से, दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। जगत में ये जीव स्वयं जन्म लेता है, स्वयं मरण करता है, स्वयं संसार में भ्रमण करता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बाहर में अनुकूल संयोग, प्रतिकूल संयोग, ये जो उदयानुसार मिले उनमें सुख दुख की कल्पना भी स्वयं करता है। कल्पना है, सुख दुख है नहीं वास्तव में। वास्तव में तो आत्मस्वरूप की तरफ जिसकी परिणति है उसको बाहर नरक में भी सुख है। बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटा गठी, ऐसा कहा गया है। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। तो क्या कह रहे, देखो अब कह रहे हैं कि ये तत्वार्थ प्रधान लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित होता है। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों का यह भाषित हो कि अरहंत देवादि को मानना और को नहीं मानना। क्या कह रहे हैं, अभी देखो देव गुरु धर्म के श्रद्धा की बात करें तो ऐसा लगता है कि इनको मानना, दूसरों को नहीं मानना, बस यही तरह। अरे इनको मानने का प्रकार निर्णय नहीं होता है, वो तत्वार्थ प्रधान है। वहाँ जीव अजीव का वो बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित न हो। देखो अब अरहंत को देखना है तो अरहंत का द्रव्य, अरहंत के गुण, अरहंत की पर्याय। अब अरहंत की द्रव्य गुण पर्याय क्या है, दिखती तो असमान जाती है द्रव्य पर्याय, तो इनको मानना और दूसरे को नहीं मानना, तो ये भाषित नहीं होता। जीव अजीव का स्वरूप, बंध मोक्ष का स्वरूप, उसका कारण कार्य संबंध भी समझ में नहीं आता, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर, देखो सच्चे देव, हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, हम तो निर्ग्रंथ गुरुओं के सेवक हैं, हम तो दिगंबर साधुओं के सेवक हैं, हम तो दिगंबर साधुओं की पूजा हार दान आदि करते हैं। तो उससे संतुष्ट होकर देखो, ये करना नहीं करना उसकी बात नहीं है, तुम्हारे परिणाम किस प्रकार के हैं उस प्रकार कार्य कर रहे हैं, पर संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने। एक कुदेवादिक से द्वेष तो रखे, देखो क्या कह रहे हो, न्यूट्रल भाव की जगह कुदेवादि से द्वेष रखता है, अन्य रागादिक छोड़ने का उद्यम न करे। देखो अपने अंदर से रागादि मिटाने का उद्यम, क्योंकि राग दुखदायक है, कुदेव दुखदायक नहीं है। हमको दुख राग से होता है, जितना राग उतना दुख, जितनी वीतरागता उतना सुख। तो ये राग मिटाने का उद्यम नहीं करता कि देव की श्रद्धा की, सम्यक दर्शन तो हो गया, अब कुछ त्याग करो, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा दूसरा, आपा प्रकार श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है। मैं चेतन भगवान और शरीर मुझसे पर, दुनिया मुझसे जुड़ी, इसी से सम्यक तो होता है। वहाँ आश्रवादी का स्वरूप भाषित, तब राग आत्मा में होता है
तो आत्मा का लगता है ना। तो राग आश्रव है, दुखदायक है। आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिने निरवेरे। जब आश्रवादी का स्वरूप ही नहीं भाषित हो तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह आश्रवादी का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक माने। ये श्रद्धान में राग हो रहा है, ये दुखदायक है। राग मिटाने के लिए क्या करना, ये संवर करना, संवर किसको कहते हैं ये समझ में नहीं आता है। आश्रव का विरोधी संवर है। तो स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि अपना पराया जान लिया, अब ये पर है, अब पर में राग करना बंद नहीं होता है, ये कहना। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है। क्या भाषित हो कि आत्मा संबंधी चिंतन करो। अन्यमति करते हैं ना, आत्मा चेतन 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 चेतन। कोई भी कुछ भी बिना आगम के सेवन के, देखो नियम का है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरु उपदेश और स्वयं का अनुभव, इस सम्यक दर्शन होने की ये विधि है। उसमें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में 7 तत्वों की श्रद्धान पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव। पर खाली आत्मा के अनुभव की बात करें तो मैं आत्मा के लिए ही तो कर रहे हैं हम सब। अरे काम कर रहे हो शरीर का, तुम मान रहे हो, होता तो होता है, शरीर का जो परिणमन होना होता है वो होता है, मानता है कि मैं करता हूँ और इसी से सम्यक्त होता है। वहाँ जीव अजीवादि का विशेष व आश्रवादि का स्वरूप भाषित न हो तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह जीवादि के विशेष व आश्रवादि के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्त माने। हम तो आत्मा संबंधी, आत्मा ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, ज्ञायक 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 ध्रुव। अब ये ज्ञायक ध्रुव किस प्रकार का है? मैं ज्ञान का पुतला कैसा हूं? मुझ में किस चीज का प्रवेश नहीं है? मैं क्या चीज कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, इसका निर्णय होता नहीं है। तो राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे और इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जीवादि के विशेष व आश्रवादि के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्त माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। देखो अब ये 3 तत्वार श्रद्धान को क्यों मुख्य किया उसको बताने के लिए बाकी के 3 लक्षण को मुख्य क्यों नहीं किया ये बताया। हालांकि तत्वार श्रद्धान में भी तत्व विचार करता रहे और उसका निर्णय स्वपर भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव नहीं करे, पर उसमें मुख्य रूप से ऐसा बताया जाता है। देखो तत्वार श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का मैं चैतन्य भगवान आत्मा, शरीर आदि अजीव मुझसे जुदे, रागादि आश्रव भाव मुझे दुखदायक, राग रहित चैतन्य स्वभाव सन्मुख होना ये संवर, चैतन्य स्वभाव में एकाग्रता जितनी उतनी निर्जरा और पूर्ण एकाग्रता उसका नाम मोक्ष, और रागादि में अटकना इसका नाम बंध। तो ये अजीवादि का व आश्रवादि का श्रद्धान होता है, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है। देखो क्या तत्वार श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदि का वो आश्रवादि का श्रद्धान होता है, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है बस, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। देखो क्या कह रहे हो, तत्वार श्रद्धान लक्षण मुख्य किया है, उसको स्वरूप लीनता बगैर संतुष्ट नहीं है। आश्रवादि का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है।
आश्रव दुखदायक लगता है तो दुखदायक भाव छोड़ने चाहिए कि नहीं? इसलिए वो छोड़ने का और स्वरूप में लीनता का प्रयत्न निरंतर जारी रहता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता। इसलिए तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में तो देवादि का सिद्धांत, तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में तो देवादि का सिद्धांत, वह अपापर का सिद्धांत, वह आत्म सिद्धांत गर्भित है। दूसरी बात, एक बात तो यह कि खुद को सच्चा समझ में आएगा। फिर दूसरी बात, तत्वार्थ सिद्धांत कहने पर देवादि का सिद्धांत आ जाता है। मोक्ष तत्व देव है, संवर निर्जरा तत्व गुरु है, और रागादिक दुखदायक लगे, अभाव करने लायक लगे, ये धर्म है। और शास्त्र की यही उपदेश है तत्वार्थ सिद्धांत का। तो इसमें तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में तो देवादि का सिद्धांत, वह अपापर का सिद्धांत, वह आत्म सिद्धांत गर्भित होता है। वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, समझ में आता है सबको। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ सिद्धांत का गर्भितपना, आत्म अनुभव की बात करो तो तत्वार्थ सिद्धांत की बात समझ में नहीं आती है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की बात करो तो ये देव, ये गुरु, नग्न दिगंबर और ये शास्त्र, बस इनको मानो। अब उनकी कही हुई बात क्या है ये समझने का प्रयत्न नहीं करता। उनको मानने से नहीं होगा, उनकी बात मानने से कल्याण होगा। अन्य लक्षण में तत्वार्थ सिद्धांत का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता। इसलिए तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तीसरी बात देखो, दो बातें आई। एक तो तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण है, उसमें आश्रवादी का सिद्धांत होकर तो राग का अभाव करके वीतराग होने की श्रद्धा होती है। दूसरा, तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में देवादि का सिद्धांत गर्भित है, ये बात समझ में आती है। तुच्छ बुद्धियों को भी ये बात ख्याल में आ जाती है। अब तीसरा, मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से क्या कह रहे, आत्मा का अनुभव नहीं है और ये सब चीजें आभास हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहा हो, पर तत्वार्थ सिद्धांत का विचार करे, तत्वार्थों का विचार करे तो शीघ्रता से सच्चा अभिनय शुद्ध कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूटता है। जगत कर्ता ईश्वर ऐसी बुद्धि छूट जाती है। कोई किसी का कर्ता होता है ये बुद्धि छूट जाती है। कर्ता भोक्ता की बुद्धि छूट जाती है। मैं किसी का भला कर सकता हूँ, किसी का बुरा कर सकता हूँ, ये बुद्धि छूट जाती है। कोई मेरा भला कर सकता है, कोई मेरा बुरा कर सकता है, ये बुद्धि छूट जाती है। विपरीत विनिवेश दूर होता है। जब अंदर में बुद्धि में उपयोग में ये विचार करेंगे तो मिथ्यात्व मंद होता है। अनादि का कर्तृत्व बुद्धि का मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। जगत में करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, ऐसा अहंकार, और उस अहंकार के वश होकर जो कार्य नहीं होता उस पर क्रोध, जो सहयोग नहीं करता उस पर क्रोध, और किसी प्रकार से भी कार्य सिद्धि करना ये माया, और पदार्थों की उपलब्धि से लाभ मानना ये लोभ। ये अनंत क्रोध, मान, माया, लोभ छूटता नहीं है। पर ये विचार कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूटे, सच्ची दृष्टि हो तो विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। भाई देवशास्त्र गुरु को मारिए, हनुमान जी हिंदुओं के हैं, कृष्ण जी हिंदुओं को ठीक करते हैं, हमारे महावीर स्वामी हमको ठीक करते हैं। उनके बराबर बनाएगा। उनके शास्त्र इनके शास्त्र, हमारे ये शास्त्र है। अब शास्त्र में क्या लिखा है उसकी बुद्धि कहां से करेगा? इसलिए विपरीत अभिनिवेश का भी कारण हो जाए। इसलिए यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का सिद्धांत सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण
देखो अब ये लक्षण की बात की, ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्वी जानना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार सदान जिस जीव के आत्मा में, जिस जीव में पाया जाता है, जीव का आत्मा क्या है, जिस आत्मा में पाया जाता है वो सम्यक दृष्टि जानना। आत्मा सम्यक दृष्टि होता है, ये शरीर नहीं होता है। शरीर मुझसे जुदा है ऐसी जिसकी बुद्धि हो वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वह सम्यक्त्वी जानना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कह रहे हैं। प्रश्न, पहले तो प्रश्न समझा रहे हैं। सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार के कहे हैं। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, स्वपर की श्रद्धा और आत्मश्रद्धा, ठीक है, 4 प्रकार कहे। ये अच्छी तरह से घोट लेना, अंदर में याद कर लेना। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा, स्वपर की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का अनुभव। ये अपनापन कहाँ आया? इन चारों में आपने तत्वार सिद्धांत को ही मुख्य क्यों किया? तो उत्तर, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षणों में उसका प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता अथवा भ्रम उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? अब तुच्छ बुद्धि किसको कहना? सबके पास क्षोभशम है। ये बात पंडित जी ने पहले कह दी। समझने लायक बुद्धि सब में है। जो जीव सम्यक्त्व प्रकट करता है, मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव जो हो उसमें इतना क्षोभशम है कि ये बात समझ सके, पर जो उपयोग न लगावे और उपयोग इधर उधर जिसका भटकता है और बुद्धि का कार्य न करे उसको कहते हैं तुच्छ बुद्धि। देखो गुरुदेव से उदाहरण दे रहे हैं। अभी बहुत उपदेशक आत्मा की बातें करते हैं, बहुत उपदेशक। हिंदू धर्म में भी आत्मा की बात है। श्वेतांबर भी करते हैं, दिगंबर भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। शोल सिर्फ नास्तिक चार्वाक मत के अलावा बाकी सब मत मतांतरों में आत्मा की बात की गई है। इसलिए अज्ञानी को स्वयं की योग्यता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। देखो ये खुद अपनी बुद्धि का उपयोग न करे, खुद अपना दिमाग न लगावे, खुद विचार नहीं करे। व्यापार आदि में तो बहुत विचार करता है, धर्म के मामले में गुरु ने कहा वो मान लो, खुद का उपयोग न लगावे। इसलिए अज्ञानी के स्वयं की योग्यता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वेदांत मत वाले एक ही आत्मा मानते हैं, सब मिलकर एक आत्मा, एक भगवान। मुसलमान भी कहते खुदा। उनकी यह मान्यता विपरीत है। अनंत है आत्मा, सब अपने अपने कार्य के कर्तृत्व से, हर जीव स्वतंत्र अपना कार्य करता है। एक कोई भगवान नहीं है जो सबका करता हो, जगत का करता हो। जगत में अनंत आत्माएं हैं, प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है। हा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो एक आत्मा मानता है उसकी मान्यता विपरीत है। अनंत आत्माएं हैं जगत में और प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है और स्वभाव में किसी के भी विकार नहीं है, अविकारी है स्वभाव। परंतु पर्याय में विकार होता है। अभी वर्तमान में अवस्था में रागादि भाव है। वो वर्तमान रागादि भाव नहीं माने तो भी भूल है, और रागादि भाव को ही आत्मा मान ले तो भी भूल है। ये रागादि भाव वर्तमान अवस्था में है,
यह सब स्वीकार होना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? गुरुदेव श्री ये कह ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग कहते हैं गुरुदेव श्री राग को मानते नहीं, व्यवहार को कह रहे हैं ना, ये होना चाहिए, जानना चाहिए, पर अपनापन कहाँ करना है। आत्मा जाति अपेक्षा से एक कहलाते हैं, एक ही जाति के घोड़े 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 सब घोड़े, घोड़े बहुत सारे हो घोड़े गुड़साल में, परंतु संख्या अपेक्षा से एक नहीं है। क्या कहते हैं? जाति अपेक्षा एक है, संख्या अपेक्षा से अनेक है, और अपने लिए अपना आत्मा एक है। जैन दर्शन का अन्य दर्शन के साथ कहीं मेल नहीं है। क्या कह रहे हैं? अन्य दर्शन, जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञानी की वाणी, गुरुदेव श्री कहते हैं 100 इंद्रों के मध्य में भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है, वीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वीतरागी सर्वज्ञानी और हितोपदेशी, ये आप्त है। और उनके अन्य दर्शन में ऐसे आप्त है ही नहीं। अकेले आत्मा की बात करने से तुच्छ बुद्धिवान नहीं समझता, इसलिए ये कारण गुरुदेव श्री पूरा खुलासा किया। अकेला आत्मा की बात करें तो तुच्छ बुद्धि को समझ में नहीं आता। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, कर्म जड़ स्वरूप है। देखो, कार्मान वर्गणा से बने हुए कर्म वो तो मिट्टी है, शरीर जैसे मिट्टी है वैसे कार्मान वर्गणा से बने हुए कर्म भी मिट्टी है। तो आत्मा तो चेतन स्वरूप है और कर्म में ज्ञान नहीं है, जड़ स्वरूप है। और आत्मा की वर्तमान अवस्था में आश्रव परिणाम है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग है, रागादि परिणाम है, उनमें अटकने रूप बंद है। उन रागादि परिणाम में अटकता है तो बंद है। और रागादि परिणाम से भिन्न स्वरूप सन्मुख हो तो संवर है। स्वरूप में एक लीनता हो तो एक देश लीनता निर्जरा है, और पूर्ण लीनता मोक्ष तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों को यथार्थ समझना चाहिए। अब तुच्छ बुद्धिवान को अकेले आत्मा कहने से भ्रम उत्पन्न होता है। जिन्हें बुद्धि लगानी नहीं, बुद्धि तो है सबके पास, सब बुद्धिवान है, सब समझदार है, समझण का पिंड भगवान है सब। और भगवान होते हुए अपने भगवान, दुनियादारी की बहुत समझ हो, किसी को दुनियादारी की न समझ हो, पर अपने भगवान की समझ हो तो कल्याणकारी है उसके लिए। तो ये अपने भगवान की समझ न करे, अपने भगवान के समझने में उपयोग न लगावे और दुनिया की समझदारी के अहंकार में पड़ा रहे तो भ्रम उत्पन्न होता है। स्व पर भेद विज्ञान कहे, अपने पर में जुदा करो तो दुनिया में पर के अस्तित्व आया कि नहीं आया, परंतु आश्रव बंद है। अब अपने से पर को जुदा करो, ये बात कही, पर हमारे में राग भाव और राग में अटकना ये छोड़ने लायक है। और आत्मा में स्थिरता, आत्मा को जानना, अपनापन करना और उसमें स्थिर होना और आत्मा में पूर्ण लीन होना, ये उपादेय है। यह जाने बिना मात्र स्व पर भेद विज्ञान कहने से भी भ्रम उत्पन्न होता है। तुच्छ बुद्धिवान को देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में भी प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में प्रयोजन भाषित नहीं होता, क्यों मानते ये देव है सब, बस उनके वो देव है, हमारे ये देव है। उनके वो गुरु श्वेतांबर के कपड़े वाले गुरु है, दिगंबर के नग्न गुरु है। अब नग्नता किस प्रकार है ये समझ में नहीं आती है। अनंत को निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेश कहा है। अब उनमें क्षुधा, त्रसादि, दोष रहित, कौन? अनंत परमात्मा निर्दोष है, सर्वज्ञानी है और हितोपदेशक है। अब उनमें भूख प्यास आदि दोष नहीं है। मात्र निर्दोष कहने से कार्यकारी नहीं होती है। तो वो तो निर्दोष, तो भूख प्यास तो पत्थर को भी नहीं लगती है। पत्थर आदि परमाणु को भी क्षुधा त्रसादि नहीं होने से वे भी निर्दोष है।
इसलिए अकेला निर्दोष लक्षण योग्य नहीं है। अब अकेले सर्वज्ञ कहें तो सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञ है, परंतु सिद्ध वाणी रहित होते हैं। देखो, आप को खाली सर्वज्ञानी कहें तो सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञानी है, पर उनकी वाणी नहीं, इसलिए हित में निमित्त नहीं होते। अतः अकेला सर्वज्ञ लक्षण भी योग्य नहीं है। अरहंत भगवान के वाणी है जो जीवों के हित में निमित्त होती है। सर्वज्ञानी, वीतरागी और हितोपदेशी, इस कारण इनको हितोपदेशक बना है। इस प्रकार अरहंत को निर्दोष मतलब रागादि दोष रहित, सर्वज्ञान और हित का उपदेश करने वाले कहा गया वह यथार्थ है। आगे चलेगा, अभी ये स्वरूप समझकर अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।